कटिहार में रविवार की देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कटिहार में दहशत का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, कटिहार में रविवार की देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर की चंद्रमा चौक पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 3 छीटावाड़ी निवासी धीरज कुमार बताई जा रही है, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई गई है। घटना के समय धीरज कुमार बाइक से भगवान चौक की तरफ आ रहे थे। अज्ञात अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे और धीरज जैसे ही चंद्रमा चौक पर पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि 5 गोलियां धीरज को लगी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धीरज के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक टेंट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता था। इस बारे में ASP अभिजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। इस घटना में एक एंगल प्रॉपर्टी को लेकर निकल के आ रही है, जिसको लेकर मृतक के पिता ने खुलासा किया है। उन्हें शक है कि प्रॉपर्टी को लेकर ही उनके बेटे की हत्या की गई। तो सबसे पहले आप सुनते हैं कि मृतक के पिता ने क्या कुछ बताया है। कैसे क्या हुआ? घटना थी 10:30 बजे रात में। 2 लड़का आया गाड़ी से, गाड़ी रोड के पूर्वी दिशा में लगाया और एक लड़का जो है मेरा केवाड़ी सटा हुआ था, डायरेक्ट ठेल करके केवाड़ी को खोल करके वो जो है डायरेक्ट डीजे के नाम से उसको पुकारने लगा और डीजे के रूम तक वो गया। डीजे के रूम तक गया तो इस पर जो है हम बाहर हुए अपने रूम से, तो उसको गेट पर मैंने रोका, उससे पूछा कि तुम बिना ऑर्डर का क्यों घुसा, तो उसने कुछ नहीं बताया और हमको धक्का दे करके जो है वो गेट से बाहर हो गए और उनका साथी उनको कहा जल्दी लिख लो यहाँ से, और वो निकल गए। बोले तो उनके हाथ में जो अंदर घुसा था उनके हाथ में सामान भी था। धक्का दे के वो गेट से बाहर हुआ और उसके बाद दोनों गाड़ी में चढ़ के दक्षिण दिशा छीटावाड़ी के तरफ वो चला गया। उनके बाद जो है हमारी पुतहू जो है धीरज की वाइफ, वो जो है कॉल किया अपने पति को से देखो ना 2 आदमी आया था सामान से और घर में घुस के तुमको खोज रहा था। तो बोला अच्छा ठीक है, हम तो यहीं पर हैं। तो उनकी पत्नी कही कि से कहाँ पर हैं, तो वो बताया कि हम हैं कहीं पर, हम रात में नहीं जाएंगे, हम सुबह जाएंगे। उसके बाद मैं उनका पिता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो 5 मिनट के बाद मैंने फिर से कॉल किया। धीरज फ़ोन उठाया, मैंने पूछा धीरज तुम कहाँ हो, तो वो बताया हम बाज़ार में। तो तुम घर आ रहे हो, तो बोला नहीं हम यहीं रहेंगे, तुम लोग जो है घर में जो है ताला मार के सो जाओ, हम सुबह आएंगे। हम लोग निश्चिंत हो गए, इसीलिए कि हम थाना नहीं गए। हम सोचे उसको इन्फॉर्म कर दिए तो हम अस्थिर हो गए। तो जब मैंने 10:58 हो रहा था, उस वक्त हमारे पुतहू के नंबर में कॉल आया तो इसने उठाया। तो अब कौन है ये तो पुतहू जाने आया, उनका कॉल डिटेल जाने। तो बोला कि तुम्हारे पति को जो है भी गए उनके पीछे पीछे, तो वहाँ देखे कि वो मरा पड़ा हुआ है। क्या करते थे आपके बेटे? मेरा बेटा जो है जमीन का डीलिंग करते थे। क्या लग रहा है कि जमीन के मामले में ही किसी ने मार दिया क्या? अब तो ये बात हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जमीन का मैटर तो चल ही रहा था और जमीन के माध्यम से ही कुछ उसके साथ हुआ है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। किसी पर शक है क्या जो आपको? नहीं, अभी मैं शक के विशेष में नहीं बात कर सकता। जो आपके साथ धक्का मुक्की किया घर में आकर, क्या उसी पर शक है, वही मारा होगा? ये बात अभी नहीं, सीसी कैमरा है वहाँ देखने से पता लगेगा, उसका कॉल डिटेल से पता लगेगा। अभी मैं शक नहीं कर सकता हूँ किसी पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीलाल शाह है, मैं उनका पिता हूँ। एक बार भी आपका बेटा जेल भी गया था,
हाँ, मेरा पिता मैंने ये अज्ञात में जो है उनको उठा के ले गया था जेल। जेल से मैंने बेल करा के लाया था। हाँ, किस मामले में? वो किसी का मर्डर हुआ था तो इसका शक शोभा में नाम दिया था, लेकिन था नहीं। क्या लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा कारण नहीं है, वो जमीने का ही कारण हो सकता है, क्योंकि जमीन का डीलरी जब से ये शुरू किया है तब से इस पर आंख में था वो। तो आपने सुना, मृतक के पिता ने बताया कि कुछ लोग देर रात उनके घर आए, घर के अंदर जबरदस्ती घुसे, उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने धीरज को ढूंढना शुरू किया। जब धीरज नहीं मिला तो बिना बताए ही वहां से चले गए। इस घटना से सन्न होकर धीरज के पिता ने धीरज को फ़ोन किया और पूछा कि धीरज तुम कहाँ हो। तो धीरज ने बताया कि वो बाजार में है, आज रात वो घर नहीं लौटेगा। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद धीरज के बारे में उन्हें सूचना मिलती है कि धीरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उन्हें शक है कि कहीं वही लोग तो नहीं जो धीरज की हत्या के पीछे हैं। इस बीच धीरज के बारे में जानकारी लेने के लिए धीरज की पत्नी के नंबर पर भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया था। अब ये देखना होगा कि धीरज की पत्नी के नंबर पर आया हुआ फ़ोन किसका था, किसने किया था और कौन लोग हैं धीरज की हत्या के पीछे, और क्या ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल तो इस बात की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। आपको बता दें, अब तक खबर लिखने तक धीरज की पोस्टमार्टम हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, लेकिन घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और देखना यह होगा कि इस घटना को लेकर क्या कुछ कहानी निकल कर आती है। गौरतलब है कि कटिहार में पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी को लेकर कई सारी हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रॉपर्टी के धंधे में मौत को दावत दे रहे हैं लोग। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।